नवरात्रि एक ऐसा समय जहाँ पूरा देश भक्ति में लीन होता है। माँ दुर्गा की आराधना, उपासना, व्रत करना। तो अगर मैं एक तांत्रिक की दृष्टि से जानना चाहूँ तो नवरात्रि सिर्फ त्योहार है या क्या है? तो नवरात्रों में की गई साधनाओं का प्रभाव क्या बाकी दिनों से अलग होता है? इन दिनों देवी तत्व ज़्यादा ऊर्जावान होता है, एक्टिव होता है। लेकिन यदि आप जानबूझ के गलती करके भी उसका कोई पछतावा नहीं है और आप उस गलती की पुनरावृत्ति करते हो तो कहीं ना कहीं आप भगवती के दंड के पात्र बनते हो। यदि स्त्री साधकाएं भगवती की कोई भी मंत्र जाप या अनुष्ठान करती हैं तो पुरुषों की अपेक्षा उन्हें फल और जल्दी और स्पष्ट व चमत्कारिक रूप से प्राप्त होता है। लेकिन साधक चाहे तो सिद्धि साधनाओं की सफलता के साथ में वो अपने निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हो। लेकिन निर्वाण मंत्र में मैं साधकों को बताऊंगा एक जरूरी बात। नवरात्रि एक ऐसा समय जहाँ पूरा देश भक्ति में लीन होता है। माँ दुर्गा की आराधना, उपासना, व्रत करना और एक भक्ति का माहौल बन जाता है। पूरा देश उस भक्ति में विलीन हो जाता है। लेकिन अगर हम एक तांत्रिक की दृष्टि से जानें तो सिर्फ ये एक त्योहार नहीं है, ये वो समय है जहाँ सारी शक्तियाँ अपने सक्रिय चरम पे होती हैं। तो आज हम इन्हीं सबको समझेंगे कि नवरात्रे एक तांत्रिक दृष्टि से क्या महत्वपूर्णता रखते हैं, क्यों इतने इम्पोर्टेंट है और उसकी जो ऊर्जा है वो एक तांत्रिक की दृष्टि से या उनके संभोग में वो कितनी ऊर्जात्मक होती है और कैसे कैसे चमत्कार उन्हें नवरात्रों में देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं सब के लिए हम वापस से जुड़े हैं भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी जी से, जो कि आज हमें नवरात्रों के तांत्रिक दृष्टि से सही मायने सिखाएंगे। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आदेश एकदम बढ़िया। तो सर, नवरात्रों, जब हम नवरात्रों की बात करते हैं, माँ दुर्गा की उपासना, व्रत, त्योहार में एक अलग ही भक्ति आ जाती है। तो अगर मैं एक तांत्रिक की दृष्टि से जानना चाहूँ तो नवरात्रि सिर्फ त्योहार है या क्या है? नवरात्रि त्योहार से बहुत ऊपर है एक तांत्रिक के लिए। जैसा कि इससे विदित होता है ये देवी को समर्पित हैं। नवरात्रों के इन 9 दिन जो एक देवीय तत्व है वो पूर्ण चरम पर होता है, पूर्ण रूप से सक्रिय होता है। जी। आसपास का पूरा वातावरण एक हम कह सकते हैं देव तत्व से विलीन हो जाता है। बिल्कुल सही। क्योंकि अगल बगल में हर कहीं कहीं भी आप देखो देवी अनुष्ठान चलते हैं, मंत्र होते हैं, हवन पूजन होते हैं, तो ये वातावरण है पूरा वो देवमय हो जाता है। तांत्रिक दृष्टि से ये इसलिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि जिन साधनाओं में एक साधक को 21-21, 40-40 दिन लगते हैं देवीय कृपा प्राप्त करने के लिए, उन साधनाओं को महज 9 दिन में साधक पूर्ण कर सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सारी देवीय शक्तियाँ चरम पर होती हैं। कहीं ना कहीं इन 9 दिन में की गई देवीय साधना बहुत जल्दी इन 9 दिनों में ही फलित हो जाती है। अच्छा। तो कम समय में पूर्ण रिजल्ट इसमें मिलता है। ओके। इसलिए तांत्रिक दृष्टिकोण से नवरात्रि बहुत अलग है। तो मतलब इन 9 दिन की जो ऊर्जा रहती है वो सामान्य दिनों से अलग रहती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन 9 दिनों में जो प्राकृतिक एक देव तरंग होती हैं वो संपूर्ण वातावरण को अलग बना देती हैं। जी। क्योंकि हर तरफ भजन, कीर्तन, जागरण, हर चीज़ होती है। और जो तंत्र उपासक हैं वो माता की भक्ति में इतने लीन होते हैं कि उन्हें आसपास फिर कुछ नहीं दिखता। जी। तो जो आसपास का वातावरण है जब वो बदल जाता है तो साधक का मन उसमें और लगने लगता है। जब एक ऊर्जा, एक चेतना उसके अंदर से जागती है और जो ब्रह्मांडीय देवीय चेतना है वो बाहर से जब उसे झकझोरती है, दोनों का जो मिलन होता है वो कहीं ना कहीं साधक को आनंद में बनाता है। इसलिए भी नवरात्रि अलग हैं आम साधारण दिनों से। ओके। तो सर, जैसे नवरात्रों में हम अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं इन 9 दिनों में, तो इसका तांत्रिक अर्थ क्या है? देखिए, हर देवी का कुछ ना कुछ प्रिय भोग होता है, श्रृंगार होता है और हर देवी कुछ ना कुछ विशिष्ट शक्तियों से युक्त होती है। जैसे कि हम बोलते हैं आपको अगर शादी में विलंब हो रहा है तो आप कात्यायनी माता की साधना करें, उनका जाप करें। यदि आपको संतान सुख चाहिए तो आप महागौरी की साधना उपासना करें। यदि आपको शत्रुओं का दमन चाहिए तो आप कालरात्रि के अनुष्ठान करें। लेकिन कोई भी आप देवी अनुष्ठान करो, अगर नवरात्रों में कर रहे हो तो उसका फल बहुत प्रबल और बहुत जल्दी मिलता है। तो हम ये कहें कि कोई नया साधक अगर कोई साधना शुरू करना चाहता है वो इन दिनों कर सकता है? बिल्कुल, इन दिनों आप कोई भी देवीय साधना, मंत्र जाप
या हवन अनुष्ठान कर सकते हो, चाहे आप साधारण हो या आप तांत्रिक हो। ओके। बस इन 9 दिनों को आप व्यर्थ न जाने दें। जो गृहस्थी है मैं उनके लिए भी कहूँगा, इन 9 दिनों में आप देवीय कृपा पाने के लिए जो संभव कर सकते हो वो आप करें। आपको यदि किसी गुरु से दीक्षित भी नहीं हो तो भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कुछ नहीं है तो आप निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हो। कोई भी भगवती का मंत्र लेके उसका जाप कर सकते हो, उससे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तांत्रिक साधक इस 9 दिन को कभी ना गवाएं। वो किसी एक शक्ति को पकड़ के चलें, चाहे वो दुर्गा जी हों, चाहे काली हों या अन्य कोई स्वरूप हो देवी का। आप इन नवरात्रों में उनकी उपासना करोगे तो उसका त्वरित फल आपको प्राप्त होता है। अच्छा, तो क्या इन 9 दिनों से पहले भी कोई तांत्रिक तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है किसी साधक को? हाँ, थोड़ी बहुत आपको मानसिक तैयारियां करनी पड़ती हैं, जैसे खुद को उन 9 दिनों के लिए समर्पित करना। चाहे तो आप व्रत रह के साधना कर सकते हो, या फलाहार पे साधना कर सकते हो, या मौन रह के साधना कर सकते हो। बहुत से साधक हमने देखे हैं, कोई अपने जो ज्वार जो बोए जाते हैं उसके आसन पर बैठ के साधना करता है, कोई अखंड दीप जला के 9 दिन की साधना करता है। ये सारी तैयारियां साधक को पहले से करनी पड़ती हैं ताकि बीच में उसे कोई दिक्कत ना हो, कोई व्यवधान उसका उत्पन्न ना हो। तो क्या हर साधक को कोई पर्टिकुलर विशेष साधना करनी चाहिए इन 9 दिनों में? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप साधना ही करें। आप भगवती का कोई भी अनुष्ठान कर सकते हो, जरूरी नहीं है वो साधना हो। आप जाप भी कर सकते हो, स्रोत पढ़ सकते हो, या अन्य भी क्रियाएं आप कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप साधना ही करो। साधना केवल तंत्र साधक के लिए बताई गई हैं। यदि आप तंत्र साधक या उपासक नहीं हो, आप साधारण गृहस्थ हो, तो आप देवी के दोनों टाइम भजन पूजन करके, गीत आनंद करवा के आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो नवरात्रों में की गई साधनाओं का प्रभाव क्या बाकी दिनों से अलग होता है? हाँ, बिल्कुल अलग होता है। जैसा कि पहले बताया, इन दिनों देवी तत्व ज़्यादा ऊर्जावान होता है, एक्टिव होता है। तो जो लंबे समय की साधनाएं हैं उनके फल 9 दिन में ही प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा जी, तो साधक इसका लाभ ले सकता है कोई भी देवीय साधना करके। तो सर, नवरात्रों में मंत्र, यंत्र, तंत्र, इन तीनों का क्या संबंध है? देखिए, मंत्र होता है ध्वनि, यंत्र हो गया कोई भी आकृति, या हम बीजों को कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो हम घट स्थापना कर रहे हैं नवरात्रों में, कलश स्थापना कर रहे हैं, वो एक तरह से यंत्र की स्थापना है। और तंत्र हो गया इन दोनों को मिलाकर जो शक्ति से हमें जोड़ रहा है, वो माध्यम होता है तंत्र। अच्छा, इस प्रकार आप तंत्र के माध्यम से मंत्र और यंत्र को मिश्रित करके एक त्रिकोणीय श्रृंखला बनाते हो, जिसमें देवी की ऊर्जा आपकी चेतना से जुड़ती है और आपको विशेष लाभ मिलता है। साधक, आपने देखा होगा, साधारणतः घरों में भी कलश स्थापना होती है, घट स्थापना हम बोलते हैं, या तंत्र के साधक विशेष यंत्र निर्माण करते हैं। चौक पूर के पूरा एक यंत्र बनाया जाता है भूमि पर, उसके मध्य में ज्वार बोए जाते हैं, उसका विधिवत पूजन होता है। या कहीं कहीं हमने झारखंड, छत्तीसगढ़ या आप कलकत्ता, पश्चिम बंगाल चले जाएं, वहाँ कर बाकायदा बड़े बड़े यंत्रों का निर्माण होता है, जिनकी वेदियों पर पूरा ज्वार बोए जाते हैं। जब 9 दिनों में वो ज्वार अंकुरित होके बड़े होते जाते हैं तो वो यंत्र पूरा अपनी आकृति लेता है, और 9 दिन तक उसी पर जाप होते हैं, उसी पर हवन होता है, सब कुछ उसी पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों ही मिलके एक त्रिकोणात्मक शक्ति बनाते हैं, जिसमें देवी की चेतना जागृत होती है और साधक से जुड़ती है। तो क्या इन नवरात्रों में कोई साधक कोई साधना करता है तो उसमें संयम और अनुशासन होना अनिवार्य है? हाँ, बिल्कुल। जैसा कि साधनाओं के नियम में हम बताते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। नवरात्रि देवी को समर्पित हैं, तो यहाँ तो आपको इन चीज़ों पर विशेष जोर देना पड़ेगा कि आप संयमित रहें, ब्रह्मचर्य से रहें, सात्विक आहार लें, जितना हो सके आप मौन रहें। अच्छा, और अगर बोलना है तो उतना जितना आपको ज़रूरत है, असत्य ना बोलें। वाणी पर संयम सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपके मन और वाणी पर आपका पूरा संयम होना चाहिए इन 9 दिन। आप जानबूझकर किसी का अहित ना करें, किसी के लिए गलत मन में विचार ना लाएं, कोई भी ऐसी गलत धारणा आपके पास ना आनी चाहिए जिससे आपकी साधना पर फर्क पड़े। जी, जितना होगा आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक आहार लें, और हम तो ये कहते हैं हम 9 दिन पूरा देव भक्ति में लीन हो जाएं, खुद को भगवती को समर्पित कर दें,
आप बहुत अच्छा जीवन यापन कर लोगे। तो अगर कोई ये अनुशासन, ये संयम नहीं रखता, तो क्या उसके फल या दुष्परिणाम भी उसको देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते, या हम ये कहें बहुत से ऐसे लोग हैं नवरात्रों में कुछ नहीं करते। जी। तो ऐसा नहीं, उन्हें दंड मिलेगा। नहीं करना, नहीं करना, ये अपनी स्वेच्छा होती है। तो इस पर हम नहीं कह सकते कि हाँ, एक साधक यदि साधना कर रहा है, वो बीच में यदि इन नियमों को तोड़ता है तो उसे दुष्परिणाम मिल सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि मिले ही मिले, हो सकता है ना भी मिले। यदि साधक से जानबूझ की गलती हुई है, उसे उसका आत्मग्लानि हुई है, वो क्षमा याचना करता है भगवती से, तो माँ स्वरूप हैं, वो क्षमा कर भी देती हैं। लेकिन यदि आप जानबूझ के गलती करके भी उसका कोई पछतावा नहीं है और आप उस गलती की पुनरावृत्ति करते हो, तो कहीं ना कहीं आप भगवती के दंड के पात्र बनते हो। अच्छा, तो कैसे कैसे दंड मिल सकते हैं? कुछ नहीं, इसमें केवल आपको भौतिक क्षति हो सकती है, या हम ये कहें आपके व्यावसायिक क्षति, फाइनेंशियल, जी। आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवती को माँ के स्वरूप में पूजते हैं। तो माँ केवल क्रोधित होती है, दंडित करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती है। तो अगर कोई साधक साधना कर रहा है नवरात्रों के दिनों में, तो क्या उनको कोई अनुभव होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। नवरात्रों में कोई भी देवी अनुष्ठान या साधना आप कर रहे हो, 1000% आपको चाहे सूक्ष्म अनुभव हो, चाहे सपने के माध्यम से संकेत मिले, या शक्ति प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आके प्रकट होती है, ये सारे अनुभव साधक को मिलते ही मिलते हैं। कोई नया साधक भी, या हम ये कहें कोई नया व्यक्ति है जो तंत्र में नहीं है, वो भी अगर कोई भी भगवती का मंत्र जाप कर रहा है, तो स्वप्न में उसे दर्शन अवश्य होते हैं। अच्छा। हाँ, अब साधक को यदि अनुभव हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जिस उद्देश्य प्राप्ति के लिए साधना कर रहा है वो फलीभूत होने जा रहा है। जी। क्योंकि इन 9 दिनों में देवी तत्व पूरा चरम पर होता है। साधक से जो एक भगवती की चेतना है वो जुड़ती है। साधक अपने आप को उस परम सत्ता में विलीन कर देता है पूरी तरीके से, और जब भगवती उसके सामने प्रकट होती है तो उस क्षण का आनंद ही कुछ और होता है एक साधक के लिए। इसे आमजन नहीं समझेगा। आमजन के लिए तो सपने में किसी अपने मृतक को देखना या शक्ति को देखना समान होता है, लेकिन साधक के स्वप्न में यदि भगवती प्रत्यक्ष साक्षात्कार दे रही है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। तो इन दोनों ऊर्जा बहुत अलग होती है। मैं तो सभी से कहूँगा, नवरात्रों के समय को व्यर्थ न जाने दें। आप कोई ना कोई साधना करें, लेकिन करें अवश्य। अन्य किसी साधनाओं पर फोकस ना करते हुए केवल आप देवी अनुष्ठान करें। तो सर, अगर कोई स्त्री साधिका या पुरुष साधक कोई नवरात्रों में साधना करना चाहता है, तो क्या उनमें कोई फर्क होता है? देखिए, वैसे तो साधारणतः कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि भगवती सभी के लिए समान है, वो तत्व सभी के लिए समान है। लेकिन क्योंकि ये देवी प्रधान है नवरात्रे, तो स्त्रियों को जो चक्रगत होता है वो अधिक संवेदनशील होता है इन दिनों में। अच्छा। यदि स्त्री साधकाएं भगवती की कोई भी मंत्र जाप या अनुष्ठान करती हैं, तो पुरुषों की अपेक्षा उन्हें फल और जल्दी और स्पष्ट व चमत्कारिक रूप से प्राप्त होता है। अच्छा। लेकिन यदि आप गुरु परंपरा से जुड़ के देखें, गुरु मार्गदर्शन से देखें, तो स्त्री और पुरुष साधक में कोई अंतर नहीं होता है परंपरा के अनुसार। लेकिन कहीं ना कहीं देवी प्रधान होने की वजह से स्त्रियों को इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है और जल्दी मिलता है। अच्छा, तो कोई अगर नई साधिका इनसे जुड़ना चाहे या साधना करना चाहे, तो क्या वो कर सकती है? उसको हाँ, फल बिल्कुल जरूर मिलेंगे? बिल्कुल कर सकती है, 100% रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, तो क्या इन नवरात्रों में 10 महाविद्या की साधना भी कोई कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर हम पुराणों के हिसाब से जाएं तो नवरात्रे 9 देवियों को समर्पित हैं और 10 महाविद्याएं हमारी अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि ये देवी प्रधान है तो 10 महाविद्याओं की साधना साधक नवरात्रों में शुरू कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप महाकाली का 40 दिन का अनुष्ठान है वो 9 दिन में संपन्न कर लोगे। जी। शुभ दिन होने की वजह से आप प्रतिप्रदा को प्रथम नवरात्रि से उसका अनुष्ठान आरंभ कर सकते हो, लेकिन साधना आपको 40 दिन ही करनी पड़ेगी। अच्छा। शुभ दिन होने की वजह से उसका फल, साधना का फल है, आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा और जल्दी मिलेगा अन्य दिनों की अपेक्षा। तो यदि आप तंत्र साधक हो तो आप कोई भी देवीय साधना, चाहे वो 10 महाविद्याओं में हो, काली की हो, तारा की हो, बंगलामुखी हो, षोडशी हो, मातंग की हो, कोई भी साधना हो, आप नवरात्रों में आरंभ कर सकते हो। तो सर, जैसे कि हमने ये भी समझा हुआ है कि शमशान में काली की साधनाएं भी होती हैं, तो क्या इन नवरात्रों हम शमशान में भी काली की साधनाएं कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ आसपास शमशानों में तंत्र साधक नवरात्रों में, जैसे आज की रात हम बोल सकते हैं,
नवरात्रों से एक रात पहले अमावस्या आती है, जी। तो अमावस्या की रात्रि से साधक साधना शुरू करते हैं माँ काली की, अच्छा। या कुछ साधक प्रतिपदा प्रथम नवरात्रि से शुरू करते हैं रात्रि से। तो आप शमशान काली की साधना कर सकते हो, या आप सीधा भगवती काली की ही साधना कर सकते हो। आप शमशान में प्रॉपर साधना करते हो तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। जो तंत्र के साधक हैं, जो उग्र साधनाओं में विश्वास रखते हैं, वो शमशान में करते हैं, क्योंकि घर में ज़्यादातर नवरात्रों में जैसे हम बोलते हैं ना, एकदम सात्विक आहार विचार हो जाते हैं। जी। अब शमशान में साधक को साधना करनी है, उसमें शराब का भी प्रयोग होता है, मांस का भी होता है, वो सब है, तो वो घर में नहीं होती। तो साधक शमशानों को ज़्यादा महत्ता देते हैं नवरात्रों में। जो भगवती को तीव्र रूप से, उग्र रूप से पूजना चाहते हैं वो, इसलिए वो शमशान का चयन करते हैं। और शमशानों में भी नवरात्रों में साधना बहुत अच्छी, बहुत जल्दी फलित कर जाती है। तो सर, इन 9 दिनों में जो 9 देवियों की ऊर्जा होती है, तो क्या ये साधक के जीवन पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालती है? हाँ, प्रथम दिन से लेके 9वें दिन तक जैसे जैसे साधक साधना के क्रम में नवरात्रों में आगे बढ़ता है, अच्छा। उसके सूक्ष्म अनुभव, चाहे वो सपने के हो, प्रत्यक्ष के हो, प्लस जो मंत्र ऊर्जा बन रही है, उसके साथ साथ तो वातावरण में देवीय तत्व की चेतना जागृत हो रही है, उससे उसका जीवन आनंदमय होता है और वो और प्रेरित होता है इन चीज़ों में और आगे बढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसका मन और ज़्यादा लगता है कि अब वो और ये करे और अच्छे से इस चीज़ को करे, ताकि इस चीज़ में विलीन हो जाए, उसे प्राप्त कर सके। तो सर, अगर कोई नॉर्मल गृहस्थ इंसान अगर कोई साधना करना चाहे या कोई पूजा अनुशासन करना चाहे, अनुष्ठान करना चाहे, तो वो क्या कर सकता है? देखिए, साधारण व्यक्ति कोई भी देवी का स्रोत, कवच, इनका जाप कर सकता है, वरना नवरात्रों के 9 दिनों में कायदा या नियम ये कहता है, अब भगवती के भजन करें। अच्छा। जितना हो सके, ठीक है, आप भगवती के भजन करें, अखंड ज्योत जलाएं घर में, उसका नित्य सेवा करें, दोनों टाइम आप आरती करें, भोग लगाएं देवी को। जितना हो सके आप देवी की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करें। अब किसी के यहाँ सप्तमी अष्टमी पूजन होता है, वो कंजक पूजन करते हैं, हाँ जी। है ना। कुछ लोग दान करते हैं नवरात्रों में। इन सब का अलग अलग महत्व होते हैं। कंजक पूजन करने से जो साधक है या जो ग्रस्त है, उससे भगवती की पूर्ण कृपा मिलती है। अब कंजक में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 साल की जो कन्याएं होती हैं, उनसे बड़ी नहीं लेनी है। अच्छा। जी, नियम ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि 8 से 9 साल तक की कन्या का ही आप कंजक पूजन करें। अच्छा। और 9 कन्याओं के साथ में आपको एक बालक का लांगुर स्वरूप पूजन करना होता है। तो यदि आप ये करते हो और उन्हें दान दक्षिणा करके विदा करते हो, तो भगवती की असीम कृपा आपको मिलती है। तो सर, इन नवरात्रों में जो साधनाएं होती हैं, वो सिर्फ सिद्धियों के लिए होती है या आत्मिक परिवर्तन के लिए भी होती हैं? एक साधक के लिए, जो तंत्र साधक है, उसके लिए 90% सिद्धियों की प्राप्ति होती है। लेकिन साधक चाहे तो सिद्धि साधनाओं की सफलता के साथ में वो अपने आत्मीय परिवर्तन को भी बदल सकता है। कैसे? जैसे कि इन 9 दिनों में उसका आचार विचार रहन सहन सब कुछ देवी के अनुरूप हो जाता है। तो यदि इस चीज़ को वो आगे कंटिन्यू फॉलो कर सके, तो उसका दिनचर्या बदल जाती है, एक देवी तत्व उससे हमेशा के लिए जुड़ जाता है और वो उसके अनुरूप अपनी दिनचर्या को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है जी। ना कि नवरात्रों से पहले वाली। तो यदि वो इस चीज़ के साथ में आगे बढ़ सकता है, तो डेफिनेटली उसके लाइफ में बहुत से चेंजेस आते हैं। वो एक देवी कृपा को अपने साथ रख सकता है हमेशा के लिए, और भगवती उसकी सारी दिनचर्याओं को बदल देती है, पूर्ण कृपा उसे प्राप्त करती है, उसके आचार विचार संयम हर चीज़ बदल जाती है। जो हम कह सकते हैं उसका एक ऑरा वो पूरा बदल जाता है। कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को वो अट्रैक्ट करने लग जाता है, यदि वो उन नियमों के साथ में आगे बढ़ता है तो। वरना साधक ऐसा भी करते हैं कि उन्होंने 9 दिन में साधना सफलता की, 10वें दिन से वो अपने पुराने आचार विचार में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाहरी दुनिया से विलुप्त हो जाती हैं, छुप जाती हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल वो केवल उसी समय करेगा जब उसे ज़रूरत है। लेकिन जो साधक उन आचार विचारों के साथ में आगे बढ़ता है, वो सारी चीज़ें बाहरी लोगों को दिखती हैं। फिर अच्छा, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता प्रभाव है। दिखता है, फिर उसके बदलाव दिखते हैं लोगों को। कहते हैं ना, वो ऊर्जा ही अलग होती है। जी बिल्कुल, वो ब्रह्मांडी ऊर्जा को अगर साथ लेके चल रहा है तो उसके जीवन में बदलाव आएगा जो दुनिया को दिखेगा। तो क्या सर, इन नवरात्रों के
दौरान आपने अपने, अगर मैं आपके एस्पेक्ट से जानना चाहूँ, तो आपने ऐसे कोई विशेष अपने लिए या अपने आसपास कुछ ऐसे चमत्कार हुए थे देखे हैं? हाँ, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। मैं हर नवरात्रे पूरे 9 दिन हवन करता हूँ, जी। भगवती का पूरा अनुष्ठान करता हूँ, या जो हमें अन्य कुछ गुप्त क्रियाएं करनी होती है मैं वो करता हूँ। तो मेरा एक बार का एक्सपीरियंस ऐसा रहा था कि सुबह का टाइम था, मैंने अपना हवन पूजन समाप्त किया था, बस हवन का जो विसर्जन था वो नहीं हुआ था। मैं वेदी पे बैठा हुआ था आसन पे, हवन कुंड मेरे सामने था। तो जब पूर्ण आहुति में जो एक नारियल देते हैं, वो मैंने जैसे ही आहुति लगाई थी, बस उसी समय एक पूरा अग्नि में दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ उस कुंड में से। उस नारियल को लेके वो पूरा लगभग 8-9 फीट ऊपर खड़ा हो गया। अच्छा। बस उसमें एक पुरुष की आकृति थी, कोई अक्ष नहीं था, केवल अग्नि थी, और वो नारियल प्रॉपर मुझे दिख रहा है उसके हाथ में। लेकिन मैं पूजा आसन पर बैठा था, मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैंने जब तक अपनी बहन को आवाज़ लगाई कि फ़ोन लेके आओ, इतने में बस वो अग्नि का जो एक पुरुष बना था, दिव्य पुरुष, वो वापस कुंड में समाहित हो गया और नारियल वापस आके कुंड में गिर गया। अच्छा। ये मेरे खुद के प्रत्यक्ष के अनुभव हैं। तो जब मैंने अपने गुरु को बताया तो गुरुदेव ने बोला, शक्ति ने भेंट स्वीकार कर ली, पूर्ण आहुति स्वीकार किया, अच्छी बात है। तो उसका मतलब ये था कि वो आपसे प्रसन्न हुए और आपकी हाँ। आहुति स्वीकार करी। जी बिल्कुल, मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस प्रकार का कि प्रत्यक्ष में वो एक नारियल उठा, ऊपर रुका कुछ सेकंड के लिए ही, और वापस कुंड में आके गिर गया। अच्छा। ऐसे ही एक हमारी महिला साधका हैं, उनके ऊपर शत्रु बाधा थी। अच्छा। शत्रु ने उनके भाई पर, हम कह सकते हैं, कुछ गलत इल्ज़ाम भी लगाया, कोर्ट केस चल रहा था, और एक एक्सीडेंट भी करवा दिया था। अच्छा। उन्होंने हमसे क्रिया विधान लिया, हमने उन्हें महाकाली की चौकी दी। उन्होंने नवरात्रों में उसका केवल 3 दिन प्रयोग किया था, चौथे दिन ही परिणाम आ गया था अच्छा। कि जिस शत्रु के निमित्त उन्होंने वो अनुष्ठान किया था उसका खुद हो गया था, मेजर हुआ था, और वो आज तक चारपाई पे है। तो ये तो किसी का अहित हुआ ना सर? लेकिन अहित नहीं है, अगर अपने प्राणों पर आ रहा है तो वहाँ आपको खुद को बचाना है, जी। ना कि दूसरे को देखना। जब उस शत्रु ने उनके भाई को नुकसान पहुँचाया तो अपने बचाव में उन्होंने वो एक्शन लिया, तो वो अहित नहीं है। अपना रक्षण करना प्रकृति भी सिखाती है, जी। तो यहाँ कोई गलत नहीं है। शास्त्र भी कहता है ना, जब शिकार और शिकारी वाली स्थिति आए तो आप शिकारी बनो, शिकार मत बनो, क्योंकि यदि आपके प्राण सुरक्षित हैं तो आप आगे बहुत कुछ बदल सकते हो, कर सकते हो। तो सर, अगर कोई आम इंसान अगर इन नवरात्रों में कोई अनुशासन या अनुष्ठान, कोई साधना करना चाहे, उपासना करना चाहे, जो प्रभावशाली भी हो येट कोई सेफ भी हो, तो आप कौन सी बताएंगे? इसमें सबसे जो मैं कह सकता हूँ प्रारंभिक, कोई साधक भी नहीं है, उसे कुछ भी करना है तो वो सीधा सीधा कुंजिका स्रोत का पाठ कर सकता है, या कुंजिका स्रोत का जो मुख्य मंत्र है आप उसका जाप कर सकते हो, या निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हो। लेकिन निर्वाण मंत्र में मैं साधकों को बताऊंगा एक ज़रूरी बात। जी। साधक क्या करते हैं, या नॉर्मल गृहस्थ भी ये करते हैं, आप दुर्गा जी की तस्वीर का पूजन करते हैं, दुर्गा जी की प्रतिमा का पूजन करते हैं, लेकिन जाप आप चामुंडा का कर रहे हो, क्योंकि निर्वाण मंत्र चामुंडा का मंत्र है। अच्छा। तो आप कोशिश करें जब आप निर्वाण मंत्र का जाप कर रहे हो तो चामुंडा का ही पूजन करें, वरना आप साधारण मंत्र ले सकते हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देव्या नमः, ये प्रॉपर दुर्गा का है। या आप एक और मंत्र है जो दुर्गा जी का छोटा सा मंत्र, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इसका आप नियमित जाप कर सकते हो तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। यदि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बिजनेसमैन हो, भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो आप किसी भी देवी मंदिर में जाके दान कर सकते हो। कुछ नहीं है तो आप कंजकाओं को भोजन करा सकते हो, और कुछ नहीं है आप गौशाला में अपने निमित्त दान कर सकते हो, तो भी भगवती की कृपा आपको पूर्ण प्राप्त होती है। तो क्या ये नवरात्रि किसी साधना या साधक के जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकती है? हाँ, किसी भी साधना की अपेक्षा नवरात्रि में किया गया मंत्र अनुष्ठान स्थायी तौर पर रहता है। अच्छा। इससे मिलने वाला फल स्थायी होता है, और बिल्कुल आप जब तक रहोगे तब तक इसका पूर्ण फल मिलता है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि नवरात्रों में ऊर्जा चैतन्य होती है, आप जो भी कार्य संकल्प लोगे वो पूर्ण होता है, आजीवन आप उसका लाभ ले सकते हो। ओके। जितना हो सके चित्त शुद्धि के साथ में आप कोई भी अनुष्ठान करें, पूर्ण स्वच्छता से अनुशासन में रह के आप कोई भी जाप या अनुष्ठान करोगे, उसका जो लाभ आपको मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलता है,
वो स्थिर होता है, उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, और स्थायी तौर पर रहेगा, आजीवन आपके साथ रहेगा। तो सर, नवरात्रि के ये 9 दिन एक साधक नवरात्रों को या इन चीज़ों को किस दृष्टि से देखता है? देखिए, साधक के लिए नवरात्रे देवी समर्पित होते हैं। साधक के लिए ये अपनी ऊर्जा को और देवी कृपा प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छा एक समय होता है। जबकि आम गृहस्थ जो लोग हैं वो इन दिनों को हम कह सकते हैं छुट्टियों का योग बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुजरात में गरबा होता है, वो उनके लिए मौज मस्ती के दिन है, जबकि साधक के लिए ये भगवती की असीम कृपा प्राप्त करने के दिन है। आजकल महाराष्ट्र में भी हमने देखा कुछ जगह गरबा पंडाल लगने लगे हैं। तो लोग नवरात्रों को छुट्टी का, पिकनिक मनाने का जरिया मानने लगे हैं, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन आप एक साधक से पूछो नवरात्रे क्या है, तो उसके लिए खुद को भगवती को समर्पित करने के दिन होते हैं, भगवती की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त करने के दिन होते हैं, अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा को जागृत करने के दिन होते हैं। वो जितना हो सकेगा इन दिनों में अपनी शक्ति की प्रबलता बढ़ाएगा, जितना हो सकेगा अपने आप को क्रियाओं में लीन करेगा, भगवती के मंत्र जाप में लीन करेगा, अनुष्ठानों में लीन करेगा। वो इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देगा। बिल्कुल। तो मैं सभी को सलाह दूंगा, जितना भी लाभ ले सकते हो आप नवरात्रों में, वो भगवती की कृपा प्राप्त करने का लाभ लो, ताकि वो आपके जीवन को सुखमय बना सके। कोई भी ऐसा कृत्य ना करो जिससे आपको दुष्परिणाम झेलने पड़े, क्योंकि भगवती प्रकृति है। यदि आप प्रकृति से खेल करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा काटना चाहूँगी कि जब हम गरबा खेलते हैं, गरबा का जो प्रथा है वो मैंने जितना सुना है वो ये है कि लोग नृत्य करके माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की चेतना करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि लोगों ने पिकनिक बना दिया है, वो उन्होंने उन महत्व को बदल दिया है, एक कांक्षा को उनकी बदल दिया है। देखिए, जो आप बता रहे हो गरबा, वो एक समय पर होता था। आज आप जाकर देखें गरबा पंडालों में डीजे सॉन्ग बजते हैं। हाँ। तो आपको लगता है डीजे सॉन्ग की मस्ती में आप भजन कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर फल कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सही। आजकल जितने भी गरबा पंडाल लगते हैं, हालांकि मैंने जाके नहीं देखा, लेकिन ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से हम लोग देखते हैं, सब में डीजे फिल्मी गाने बजते हैं। भगवती के सॉन्ग का तो आप छोड़ ही दो, या आजकल जो सॉन्ग भी बज रहे हैं वो इस फुहरता के साथ बजते हैं कि उन पर नृत्य, सांस्कृतिक नृत्य नहीं होते हैं, वो डीजे नाच होते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। इसका कोई खंडन करके दिखाए, मुझे बता दे प्रमाण के दौरान कि कौन वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है। सही बात है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जाते हैं, वो भी इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। फुहरता के साथ में जो एक गंदा डांस होता है उसे आप गरबा का नाम दे रहे हो, जबकि गरबा का मतलब होता है पारिवारिक परिधान के साथ में स्त्रियां देवी की उपासना करते हुए या भजनों पे झूमते हुए खुद को समर्पित करें। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, फुहरता के साथ में लड़के लड़कियां साथ में डांस कर रहे हैं गरबा ट्यून पे। जी, तो ये तो गलत है ना। बिल्कुल सही। जैसा आपने कहा, मैंने भी आपको बताया था कि आजकल उन चीज़ों का, उन महत्वों का एक अलग ही मतलब बना दिया गया है लोगों ने। तो सर, जाते जाते आप क्या अपने साधकों को, उन गृहस्थ लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस नवरात्रि कैसे अपनी चीज़ों को अलाइन करें और इनका लाभ उठाएं? देखिए, मैं सभी से कहना चाहूँगा, नवरात्रों के मौके को ना गंवाएं। जितना हो सके आप अलग से, अगर आपके घर में स्पेस है, अलग से आप एक चौकी बिठाएं जिस पर आप कलश स्थापना करें, भगवती का विग्रह रखें या तस्वीर रखें, जो भी आपके पास हो। नहीं है तो आप एक सुपारी पर भी भगवती को आमंत्रित करके स्थापित कर सकते हो। वैसे भगवती के विग्रह के रूप में आप नारियल स्थापित कर सकते हो। आप पूर्ण रूप से पूजा अर्चन कीजिए। 9 दिन जितना हो सके खुद को भगवती के चरणों में समर्पित कीजिए। आपका जीवन पूरा बदल जाएगा, आपको पूरा लाभ मिलेगा, उसकी असीम कृपा आपको मिलती रहेगी। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और आई गेस हम आगे भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेके आ पाएँ। और साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेरी है या कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी या सजेशन बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली इन सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट। थैंक यू। जय माता दी।